नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। गाजीपुर जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां मनिहारी सदर और देवकली ब्लॉक के 15 से 20 गांव में दर्जनों बच्चे बुखार के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गए। परिजनों के मुताबिक बच्चे जन्म के समय स्वस्थ होते हैं, लेकिन 4 से 6 महीने की उम्र में तेज बुखार आने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। हर गांव में 8 से 10 बच्चे इस समस्या से पीड़ित हैं, जिससे इलाज कराना परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और मजबूरी में कुछ परिजन बच्चों को रस्सी और जंजीरों से बांधकर रखने को विवश हैं। मामला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और डीएम ने सीएमओ को जांच के निर्देश देते हुए पीड़ित बच्चों के समुचित इलाज और सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है। वो 5 वर्ष की थी तो छोटा थी तो सही थी। जब 5 वर्ष की हो गई तो तबीयत खराब हो गया, मस्तिष्क बुखार हो गया। बुखार हम बहुत दवाई कराए जी, बहुत अपना खेत उत घर और गाड़ी उठे थी वो सब बेच कर हम करा दिए, लेकिन तभी ठीक नहीं है। हमारा आवश्यकता नहीं है दवाई के कि हम दवाई कराएं। हाथ उठ टेढ़ाए लगी और आँख मुनाए लगी, गिरे लगी। 5 साल की थी तब से। जिस समय बीमार थी उस समय कितने साल की थी? अब 5 साल की थी, अब 18 साल की हो गई है। 2 लड़की और है, सोनिया नाम है, रविता नाम है, हमारी लड़की और सब लड़की है। उन सबको क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम है, वो भी 5 साल ऐसे जन्मी तो सही थे, जब 5 साल को हुई बस वो लोग को वही आ, वो बोले कि ये बुखार से हो गया है। बुखार से हो गया है। कुछ देखा जा रहा है आपके गाँव में कुछ दिव्यांग बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, तो वो सब भी क्या बचपन से ही हैं या बाद में हुई? वो भी नहीं, बाद में वो भी बाद में हुई है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण लग रहा होगा। हाँ, कोई डॉक्टर कुछ बता पा रहे हैं? नहीं, कोई डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहा। जी, कई साल से मेरी नज़र में था कि बच्चे विकलांग हैं, लेकिन मैंने भी सामान्य लोगों की नज़रों से देखा कि विकलांग तो बहुत लोग होते हैं। लेकिन जब और बच्चे मिले फिर मैंने घर-घर जाने की यात्रा शुरू करी, कई गाँव की। और जब मैंने इस यात्रा का आयोजन करा तब मुझे पता लगा कि एक निश्चित एरिया के अंतर्गत जो कुछ 10-12 गाँव आते हैं, उन गाँवों में बहुत सारे बच्चे विकलांग हो चुके हैं। और ये जो विकलांग होने वाले बच्चे हैं, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से विकलांग पैदा हुए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैदा तो स्वस्थ हुए, लेकिन उसके कुछ समय बाद, महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल बाद उनको बुखार हुआ और बुखार होने के बाद शरीर धीरे-धीरे करके उनका ऐंठने लगा और कुछ लोग दिमागी रूप से भी विकलांग हो गए और कुछ ऐसे हैं जो दिमाग और शरीर दोनों से विकलांग हो गए और कुछ ऐसे भी हैं कि एक-एक घर में 3-3 लोग विकलांग हैं, 2-2 सगी बहनें विकलांग हैं और ये एक साथ विकलांग नहीं हुई और ना पैदाइश इनकी विकलांग थी। ये लोग समय के कुछ समय बाद विकलांग हो गए। जैसे मैंने प्रथम दृष्टि में ये सोचा कि विकलांग तो कोई भी हो सकता है। वैसे ही जब किसी के घर में विकलांग बच्चा पैदा हुआ तो उनको लगा कि ये तो सामान्य बात है। लेकिन जब अब लोगों ने देखा है कि सिर्फ हमारे या बगल वाले के घर में नहीं, आस-पास के गाँव में बहुत सारे लोग विकलांग हैं। तब इस बात की चर्चा हुई कि नहीं, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। मैंने खुद से जो घर-घर जाकर के सर्वे किया, लगभग 50 के करीब तो फ़ोटो, नाम, नंबर के साथ मेरे पास लिस्ट मौजूद है, उन बच्चों की जो विकलांग हो चुके हैं और ये सारे बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। अगर उस लिस्ट में मैं 18 प्लस वालों को जोड़ दूँ, तब तो ना जाने कितनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी और मुझे संभावना है कि उन गाँवों में जहाँ मैं गया हूँ, उसके अलावा जी भी उनके अगल-बगल के जो गाँव हैं, अगर उसमें भी सर्वे करा लिया जाए, तो बहुत सारे बच्चे निकल कर के आएँगे। जी, मैंने कई बार यहाँ पर पहल करी, सोशल मीडिया का उपयोग करा, मेल के माध्यम से भी जिला प्रशासन को अवगत कराया, समय माँगा कि मुझे मिलना है और मिल कर के मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं भागा-भागा राज्यपाल जी के पास गया। राज्यपाल जी के यहाँ राजभवन पहुँचकर मैंने वहाँ अधिकारियों के समक्ष अपनी एप्लीकेशन दी और उसके बाद वहाँ से तत्काल 1 मिनट के अंदर गाजीपुर जिलाधिकारी जी के पास फ़ोन किया गया और पूरे मामले को फ़ोन पर अवगत कराया गया। फिर तत्काल रूप से एक पत्र लिखा गया और उसपे कहा गया कि इसकी जाँच कराई जाए और जो भी जाँच हो रही है उसकी सूचना सचिवालय राजभवन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। जो चीज़ जो बताई गई है, इसी के लिए मैंने कहा आपसे कि इसमें कई अलग रीज़न्स हो सकते हैं। मतलब वो मेडिकल रीज़न्स ही हैं, कोई रहस्यमयी ऐसे नहीं है, जो गलत तरीके से जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है।
उसमें रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे को बीमार हुआ, किसी कारणवश बीमार हुआ। जैसे पहले जब लगभग 8-10 साल पहले ये स्थिति थी कि कई जिलों में जेईई और एईएस के भी कई बच्चे पाए जाते थे, जिसकी वजह से होती। तो जो हम लोगों को जो उन्होंने उपलब्ध कराई थी, उसमें हमने कई बच्चों के देखे थे जिसमें 10 वर्ष से ऊपर के भी बच्चे थे। तो वो एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से कई बच्चों में समस्या होती थी, जिसपे काफ़ी जब सफाई अभियान और ये सब स्वच्छ भारत अभियान और ये सब चला तो उसको काफ़ी हद तक हम लोग इरेडिकेट करने में सफल रहे हैं। इरेडिकेट नहीं मतलब नियंत्रण करने में हम लोग सफल रहे हैं। परंतु ये जो बच्चे हैं क्योंकि इतने सालों वर्ष बाद भी बताया गया है कि वो है, कोई नई बीमारी एज़ सच उनके समक्ष नहीं प्रस्तुत हुई है। फिर भी मेडिकल टीम को बोला है कि आप वहाँ पे जाके पुनः एक बार उस गाँव में जाके चेक करें, रादर दैन कि अलग-अलग जगह पे एक पर्टिकुलर गाँव में जिस गाँव में समस्या है, ये भी संभव हो सकता है कि उस गाँव में कोई अन्य बीमारी की वजह से हुआ। तो क्या कारण था, वो उन्होंने प्रथम दृष्टया जो बताया है, वो मैंने आपको बताया। अभी हम लोग डिटेल्ड भी कर रहे हैं और जो उनकी संभवतः मदद की जा सकती है, वो हम कर फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।